राधे राधे। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं हरियाली तीज की। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे 3 बच्चे आए हुए हैं और ये मांगने आए थे। सुबह ही मैं काम से फ्री हुई, बस मैं नहाने जा रही थी कि बच्चे आ गए और बोले आंटी हमें कुछ कपड़े दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं इतने खुश थे ये कपड़े देख के। मुझे इतनी खुशी हो रही है आज कि बस मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती इन बच्चों की खुशी देख करके। आप बस आगे ब्लॉग में देखिएगा। मैंने लगाना इसको ज़रूरी समझा था, इसलिए मैंने ये वीडियो क्लिप लगा दिया। कपड़ा चेंज कर ले सारे ने। हाँ जी तेरे आ जाएगी। पैसा गिर गए तेरे। आप फोटो खिंचवा देख देखो आंटी आगे आ ही रहा है नंदी। चल कोई बात ना, पहन ले। कोई पहले कपड़े जे 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 ऐसा करियो, कोई शर्ट पहनी हो बूट शर्ट, बाकी ऊपर डाली हो जाए तब अच्छी लगेगी। अंदर कोट पहन के बने रखिए। सफेद शर्ट पे पहन लियो, सफेद शर्ट पे है ना जाने जे तेरे सही। अरे वाह फिट बिल्कुल, देखो तो सही। जी बहुत बढ़िया बच्चा है, बड़ा है बड़ा समझदार है। हाँ बेटा। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चेन तो खुली है। ऐसे नहीं, जब पूरी खोल ले। पूरी खोल ले पहले लगा दूं मैं। फेल हो जाएगी, मैं सही कर दूंगा। दिखा नहीं होगी नहीं होगी, फेल नहीं होगी, पहन लो। अरे ऐसे ही रहने दे, ऐसे ही पैर। हम चेंज करवा। मैं पहना हूँ, रुक जा। देख अरे वाह देखा। अल्लाह वीडियो बनाने नीचे कर नीचे। अब बना ले ली। अरे वाह पहना मैं नहीं पहना रहे। बढ़िया। ये कॉलर सही कर, बहन भाई ने भी पहना दे रहे। ऐसे ऐसे मोड़ ले, यूं ऐसे करके। ललित पहने के कपड़े डालो। देख कितने प्यारे लग रहे तेरे कपड़ा। पर्स जेब में रख ले। लाओ पर्स ले रो। कौन सी वाली दवा? नहीं 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 रुक जा। तो आपने देखा इन बच्चों की खुशी, मतलब देते ही पहन कपड़े चेंज कर लिए, पहन लिए अपने आप में इतने खुश कि ये मेरे आएंगे ये मेरे आएंगे। मैंने इनसे कह दिया था, मैंने कहा फिर कभी आना, क्योंकि अचानक से ये आए थे और मैंने अचानक से ही कपड़े निकाले। मैंने कहा अभी आप ही मैं निकाल के रख लूँगी। ये बच्चों के छोटे हो जाते हैं कपड़े तो फेंके भी नहीं जाते हैं, तो मैं इनको रख लेती हूँ ऐसे कि कोई आता है तो दे दें। अभी तो और बहुत सारे रखे हैं, तो मैं देख सकते हैं बच्चे कितने खुश हैं। कोई बात ना, चलो लो पानी फिर बस तो फिर भीजिए भी। लो खींच गो। आंटी दिखाइए आंटी। यहाँ मैंने राघव के जूते थे जो छोटे हो गए थे, बहुत ही कम पहने थे, बिल्कुल नए आए छोटे हो गए कुछ दिन बाद ही, तो फिर मैंने वो भी निकाल दिए बच्चों के लिए। इतने खुश हो रहे थे आप देख सकते हैं। जो छोटी सी गुड़िया थी ना, ये तो इतनी बातून थी कि पूछो मत। और ये बीच वाला जो बैठा है, जो सैंडल पहना ये बहुत तेज़ था, और जो बड़ा वाला है ये बहुत समझदार था, मतलब हर चीज़ इतनी समझदारी से। तो अभी आज मुझे सच में इतनी संतुष्टि मिल रही है। मेरा मन रहता है ना हमेशा ही, मेरे से कोई चीज़ ना ऐसे फेंकी नहीं जाती। मुझे लगता है कि किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ मिल जाए, चाहे वो खाने की हो चाहे वो पहनने की हो। किसी को देखो फेंकने से अच्छा लगता है किसी के ज़रूरतमंद। आज इतना मतलब इनको ज़रूरत थी इन कपड़ों की कि आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने मैंने दिए जैसे ही उन लोग बच्चों ने चेंज कर लिए, पहने, खुश इतने थे नए नए कपड़े पहन के कि ऐसे, मतलब उसका बड़ा भाई कह रहा था आंटी ऐसे लग रहा ना ये कहीं से आए हैं, तो इतना खुश थी। तो यहाँ देख सकते हैं बस भी मैं जो है नहा धो करके फिर ये बच्चे चले गए, तब मैं नहाई। नहाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी कर ली है पूजा डेली वाली जो होती है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो बस पूजा पाठ करके ठाकुर जी को स्नान करा के, और आज हरियाली तीज है तो अपने कन्नू को हरियाली ड्रेस पहनाई मैंने हरी वाली। और अब मैं लगूंगी सीधा किचन में, क्योंकि आज बहुत सारा खाना भी बनाना है। तो यहाँ देखिए मैं किचन में, मतलब आ गई नहीं, मैंने बना भी लिया था। ये देखिए ये मैंने बनाए मीठे जवे, मतलब मीठी जवें की खीर, ये रायता और ये है छोले। एक्चुअली क्या था कि दूध आज ज़्यादा नहीं था, वरना मैं चावल की खीर बनाती। मैंने कहा थोड़ा है, और खीर पुए का ज़रूरी महत्व होता है आज के दिन, हरियाली तीज वाले दिन, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी जवे की खीर बना ली। और पुए तो खैर बनाऊंगी अभी। और यहाँ पे ये है छोले, पूड़ी के साथ छोले अच्छे लगते हैं, और छोले से ये रहता है कि पापा का भी काम चल जाता है, बाकी सभी को पसंद होते, इसलिए मैंने छोले डाल दिए थे। यहाँ बन चुके हैं, मतलब छोले बन चुके हैं और खीर भी बन गई है और रायता बन गया है। बस मैं बनाऊंगी अब पुए, और मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। ब्लॉग में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया था खाने पीने का, क्योंकि फिर ये चीज़ें मैं अक्सर आपको दिखाती रहती थी, तो इस वजह से मुझे लगा। और मैं अपनी बीच में मेहंदी दिखाने लगी, आपको कितनी अच्छी लगी है देखिए,
राघव देख रहा था मम्मी आपकी मेहंदी अच्छी लगी है। ये देखिए, ये ना मैंने क्या किया, गुड़ और थोड़ा सा चीनी मिक्स करके डाला है। गुड़ से पुए जो बनते हैं ना थोड़े सॉफ्ट बनते हैं, चीनी के थोड़े टाइट हो जाते हैं। तो बस जैसे वो मैं घोल के उसको छान लिया था और यहाँ पे मिला लिया इसमें आटा। आटा मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई भी गांठ नहीं रहे। मेरे को पर्सनल मुझे मैसेज आया था सोनिया जी का कि दीपिका जी आप मालपुए यानी पुए की रेसिपी शेयर करना। तो मैं कोशिश तो मैं बहुत की, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो क्या है ना कि फ़ोन का रहता है मेरा चक्कर, इसी वजह से मेरे डेली व्लॉग भी नहीं आ पाते हैं कि फ़ोन रहता है मेरे पास एक, और अक्सर अभी बच्चों को काम रहता है, खासकर कृष्णा को बहुत काम रहता है फ़ोन से, तो इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं डेली डाल पाती हूँ। और इनका फ़ोन घर पे तो रहता नहीं, ये बाहर ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना उसको अच्छे से मिक्स करके, और बैटर मैंने आपको दिखाया किस तरीके से रखना है। आपको थोड़े पतले पुए बनाने हैं मालपुए जैसे, तो थोड़ा पतला बैटर रखना पड़ेगा, और गाढ़ा बनाना है थोड़े मोटे बनाने से। आज पूजा में थोड़े इस टाइप के बनते हैं, थोड़े से मोटे, तो उस टाइप का थोड़ा बैटर रखना पड़ता है, थोड़ा सा गाढ़ा। और इसमें मैंने डाली थी सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं पुए जो है बन गए हैं। अभी पूजा के लायक ही बनाऊंगी, फिर बाद में करूँगी, क्योंकि पूजा को थोड़ा लेट हो रहा था मुझे। कृष्णा और राघव दोनों ही आ गए थे स्कूल से, जल्दी छुट्टी हो जाती है आज उनकी, सैटरडे था इसलिए। तो बस यहाँ पुए मैंने सेक लिए हैं, और पूड़ी भी मैंने सेक ली थी, पूजा के लिए ही सेकी थी, पूजा के लिए और भोग के लिए। आप देख सकते हैं पूड़ी भी सेक ली और पुए भी हो गए बस। और इधर जो है राघव आ गया था, तो मैंने राघव को लगा दिया था, मैंने बेटा थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, राघव बना रहे हैं आज शिवलिंग, और ये क्या बनाए, अरे वाह बड़ी सुंदर गणेश जी बनाए थे। चिकने कर दे, थोड़े से चिकने कर दे ऐसे ही, वेरी गुड, बड़े सुंदर। हाँ बेटा। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, राघव ने गणेश जी बना लिए थे, और उसके बाद उस पर शिवलिंग और वो बनाना नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो छोड़ दे, मैं बना लूँगी, तो फिर मैंने बनाई। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो उसने कुछ तो बनाया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी श्रृंगार का सामान जो सासू माँ को देते हैं, और ये पूजा की थाली जिसमें ये सारी कुछ चीज़ें हैं, और ये है खीर, पुआ और पूरी पूजा के लिए। और फूल मेरे पास नहीं थे, ऐसा था कि फूल जो थे ना वो चढ़ चुके थे ठाकुर जी पे, पूजा हो चुकी थी सुबह, तो ये याद ही नहीं किया। ये 2-3 फूल बचे थे, मैंने कहा चलो जितने हैं उतने ही बहुत हैं, तो उतने इसी हिसाब से। और कोई था भी नहीं, मतलब ये थे नहीं घर पे, और बच्चे अपना ये था, कृष्णा थोड़ा सा आके, और फिर वही है, बच्चे थक जाते हैं आके स्कूल से, धूप में आते हैं, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, दोपहर का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने नहीं भेजा, जितने फूल थे उसी से पूजा कर ली, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। और यहाँ पे बस हम और मम्मी कर रहे हैं पूजा अपना। हमने शिवलिंग बनाई, मैंने आपको दिखाया नहीं, पता नहीं, शिवलिंग और गणेश जी और गौरी मैया, ये मैंने बनाया। माता का मैंने श्रृंगार पहले कर दिया था, क्योंकि माता के श्रृंगार के करने के बाद ही हम लोग महावर वगैरह तब वो लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मी अपना बैठ के आराम से पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लिप ले रहा है हमारा राघव। थोड़ा साफ नहीं बन पा रहा था, साइड में किचन में ही की थी अब की बार हमने पूजा, क्योंकि मुझे फिर रहता है ना, अगर नीचे ऊपर भाग दौड़ बहुत हो जाती है, तो हमने चौकी आज यहीं लगा ली थी ऊपर ही। मम्मी ने कहा ऊपर ही लगा लो, तो ये है कि सब चीज़ ऊपर ही है, और फिर भाग दौड़ रहती है, कभी मुझे ऊपर कभी, और उसमें भी मेरे इतने चक्कर हो गए थे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये भूल गई, वो आगे वो लाना, ये करना, वही बस यहाँ पे। तो आप सब भी आ जाइए, पूजा में शामिल हो जाइए, गौरी माता का और शंकर जी का और गणेश जी का पूजन के लिए। बस पूजा करने के बाद यहाँ पे चावल और फूल लेकर के कथा सुनी जाती है, और अभी मैं पढ़ रही हूँ कथा। और कथा में इसमें मैं किताब में ढूंढ रही थी, मुझे कहीं कथा मिली नहीं, क्योंकि इसमें कथा थी नहीं, जो हमारे व्रतन त्यौहार की किताब थी ना उसमें नहीं थी। फिर मैंने क्या किया, जितनी थी इसमें वो कथा पढ़ ली, उसके बाद मैंने फ़ोन में लगा ली थी, अपने ही फ़ोन में कथा लगा ली थी, फिर वो हमने सुन ली थी। बड़ी प्यारी कथा थी। तो आपको बताना कि इसकी कोई अलग से किताब आती है, पता नहीं, हमारी किताब में तो थी नहीं। उसके बाद बस हमारी जो है पूजा कथा हो गई, और यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं भोग भगवान जी का। और भोग लगाने के बाद जो मैंने श्रृंगार का सामान रखा है उसको मनसा जाता है, जल का आचमन संकल्प लेके, और वो फिर सासू माँ को दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे बस होगी आरती पूजा करने के बाद, और फिर हमारी पूजा हो जाएगी संपन्न। तो आज का व्लॉग ना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, और सच बताऊँ आपको, तो उसके बाद फिर मैंने खाना पीना बनाया। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर दोबारा से करूँ, मैं अच्छे से बात कर रही थी आपसे, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड किया, उस पर आ गया कॉपीराइट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बच्चे मतलब टीवी देख रहे थे, सॉरी टीवी नहीं, गाने सुन रहे थे, और उसमें आवाज़ आ रही थी। तो एक बार मैंने अपलोड किया वीडियो, कॉपीराइट आ गया, फिर मैं दोबारा से इसको म्यूट करके
फिर मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरा खाना पीना सब हो गया है, सबको खिला दिया है। और थाली का आज मैं लेना ही भूल गई कि मुझे थाली की क्लिप भी लेनी थी, क्योंकि उस टाइम इतनी जल्दी रहती है कि जल्दी से बच्चों को भूख लगी, पूजा करने का बच्चों को दिया, फिर पापा को दिया और फिर बस रह ही गई। सब लोगों ने खाना खा लिया, अभी मैंने नहीं खाया क्योंकि ये नहीं आए थे, ये बाहर थे। मैं यही बता रही थी, अपनी मेहंदी दिखा रही थी। चूड़ियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, अपनी दिखाऊंगी शायद आगे कि चूड़ियाँ मेरे पास हरी कल हमारे यहाँ मतलब मार्केट बंद रहता तो चूड़ी नहीं आ पाई थी, तो मेरे पास जितनी थी मैंने लाल और हरी मिला के पहन ली थी। और डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहे, मैं ये भी आपको बता रही थी कि कुछ परेशानी मतलब यही कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये प्रॉब्लम थी, इसलिए डेली ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। और अभी मेरा सच में मन भी नहीं करता है बिल्कुल डेली ब्लॉग बनाने का, क्योंकि व्यूज़ का चक्कर भी रहता है और फिर ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, बहुत ज़्यादा। और ये हाँ साड़ी बता रही हूँ मैं आपको कि बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि मुझसे सच बताऊँ ना, नए कपड़े पहन के तो हरगिज़ काम होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। फटाफट से मैं सोच रही थी, मम्मी कह रही थी कि अभी ना साड़ी चेंज जब करना कुछ खा लेना, तो मैं इंतज़ार में थी कि ये आ जाएँ कुछ खा लें तो फिर साड़ी में चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझसे नहीं बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था इसमें। तो बस यहाँ पे आपको चूड़ी दिखा रही थी। इसी के साथ ना इस ब्लॉग को भी मैं एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले कभी, कब बनाऊँगी मुझे पता नहीं, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।